तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इन दिनों अचानक सुर्खियों में आ गई, लेकिन इसकी वजह कोई बड़ा चुनावी बयान या सियासी हमला नहीं। चर्चा की वजह बना है उनका चुनावी हल्फनामा। कितनी अमीर है रेखा गुप्ता ये पता चल गया है। करोड़ों की संपत्ति, आधा किलो के करीब सोना, लाइसेंसी राइफल और पता नहीं क्या क्या। पटना में कई कीमती संपत्तियां। हल्फनामे में दर्ज इस खुलासे ने बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में नई दिलचस्पी पैदा कर दी है। आखिर राजद उम्मीदवार के पास और क्या क्या है, आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सियासी मुकाबला तो दिलचस्प है ही, लेकिन इस बार एक उम्मीदवार का चुनावी हल्फनामा भी खूब चर्चा बटोर रहा है। राजद ने जिस रेखा गुप्ता पर दांव खेला है, उनके हल्फनामे में दर्ज संपत्ति का ब्यौरा अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। रेखा गुप्ता ने बांकीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी शिक्षा, चल अचल संपत्ति, निवेश और अन्य परिस्थितियों का पूरा विवरण दिया है। हल्फनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। शैक्षणिक योग्यता की पहले बात कर ले तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। वहीं उनकी अचल संपत्तियों में पटना के बाकरगंज दलदली इलाके में एक व्यवसायिक भवन शामिल है। इसके अलावा कंकरबाग में एक आवासीय मकान और करोड़ों रुपए मूल्य की गैर आवासीय जमीन भी उनके नाम दर्ज है। अगर चल संपत्ति पर नजर डालें तो हल्फनामे के अनुसार उनके पास लाखों रुपए नगद है। अलग अलग बैंक खातों में अच्छी खासी जमा राशि भी मौजूद है। इसके अलावा करीब आधा किलो सोने के आभूषण, चांदी के गहने और अन्य वित्तीय निवेश का भी उन्होंने जिक्र किया है। इतना ही नहीं, हल्फनामे में एक लाइसेंसी राइफल और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी दर्ज है। देखिए, चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में रेखा गुप्ता ने अपने आय के स्रोत के बारे में बताया है कि बैंक जमा, निवेश और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया है। चुनावी हल्फनामे का मकसद भी यही होता है कि मतदाताओं को उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चले, उनकी शैक्षणिक योग्यता की, जो हमारे उम्मीदवार हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां वो पारदर्शी तरीके से मिल सके। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। वहीं पीके भी, जनसुराज से पीके वो उम्मीदवार हैं। देखिए, इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो चुकी है। सब अपनी ताकत झोंक रहे हैं और नामांकन के दौरान भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था रेखा गुप्ता और अभिषेक सिन्हा का। राजनीतिक जानकारों की मानो तो बांकीपुर का मुकाबला इस बार बेहद रोचक होने वाला है। एक तरफ भाजपा अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ राजद इस सीट पर जीत हासिल कर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है और प्रशांत किशोर भी सीधी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी और आरजेडी को। ऐसे में अब चुनावी भाषणों के साथ साथ उम्मीदवारों के हल्फनामे भी चर्चा के केंद्र में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता की यह मजबूत आर्थिक प्रोफाइल और राजनीतिक दांव चुनावी मैदान में उन्हें कितना फायदा दिला पाते हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री